हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ माय चैनल सेफ टू एक्सप्रेस। और सबसे पहली बात इस वीडियो की ये है कि मेरे भाइयों का थैंक्स है जिन्होंने दूसरी वाली वीडियो को भी बहुत प्यार दिया पहली वाली वीडियो की तरह ही। तो उसके लिए थैंक यू। उसको डाले हुए पब्लिश करे हुए वीडियो को 5 दिन 6 दिन हो गए थे, तो उस पे अभी तक अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैं सैटरडे को वीडियो नहीं डाल पाया एज़ प्रॉमिस्ड, क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस थे सैटरडे को और संडे को भी, तो मैं नहीं डाल पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वेडनेसडे को डाल दूँ, क्योंकि बीच में टाइम गैप वैसे भी कम है। संडे के बाद वेडनेसडे के लिए टाइम गैप सिर्फ 2 दिन का था। मैंने कहा चलो इसको वेडनेसडे तक ही क्या कहते हैं कर देते हैं पोस्टपोन, बुधवार तक। तो अब ये वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा है। क्योंकि जैसे आप लोगों को सबको पता है, मैं भाइयों को बोलता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को कि कमेंट्स में वीडियो के लिए सजेशंस, फीडबैक्स ये सब दो, तो मैं पढ़ता भी हूँ उन चीज़ों को, या उन चीज़ों के लिए व्हाट्सएप पे भी जैसे मेरे भाई मुझे बोल देते हैं तो मैं देख लेता हूँ उसको। क्योंकि हाँ, तो वही चीज़ है। तो मेरे भाइयों ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस तो है, ठीक है, लेकिन जैसे सेफ टू एक्सप्रेस एक साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, तो डज़ इट ऑफर थेरेपी और नॉट। तो उसका जवाब ये है कि ये थेरेपी नहीं देता है। टू कट दिस स्पेसिफिक, ये ऐसी चीज़ है जो साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस है और एक सपोर्ट सिस्टम मैं सोच रहा हूँ तैयार करने के लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि इस चैनल के पीछे का मोटिव ये है कि लोग फिज़िकल चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और साइकोलॉजिकल चीज़ों के लिए कई बार लोग ट्रीट नहीं करते और करना भी चाहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता। कई बार जिसको पता भी चल पाता तो उसको मिसगाइड हो जाता है बंदा, वो मिसगाइडेंस मिल जाती है उसको। तो इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल देकर डे टू डे लैंग्वेज में बात समझाऊँ तो वो ऐसी ही है कि ये एक आई ओपनर है, ऐसा आई ओपनर क्रिएट करने की कोशिश है मेरी तरफ से कि भाई ये वीडियोस देखकर अगर कोई बंदा डिस्ट्रेस में है या कुछ है, स्ट्रेस्ड है, तो वो डिस्ट्रेस हो जाए, उसको पता चल जाए कि घर बैठे बैठे इसका बेसिक इलाज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई बड़ा चीज़ पकड़ूँ साइकोलॉजी में, जैसे कि डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ द मोस्ट वाइडली सेड टॉपिक दीज डेज, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आ रही है नोटिस में लोगों के। तो अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ तो ये, अगर कोई डिप्रेशन की वीडियो इस चैनल पे देखता है, तो व्हाट आई एम ऑफ सॉल्विंग विद दिस इज़ कि डिप्रेशन के बारे में लोगों को जो छोटी मोटी नॉलेज खुद है वो तो ठीक है, उसके बाद अगर जैसे मेरे को साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो जो मैं डे टू डे लाइफ में अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो आप लोगों से शेयर करने की एक कोशिश है कि डे टू डे उस चीज़ को यूज़ करके आप उसको घर पे ठीक कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अगर उसके बाद भी आप लोगों को थेरेपी चाहिए तो थेरेपी लेना या ना लेना वो आपका पर्सनल डिसीजन है। सेम वही हिसाब है कि अगर आपका गला ख़राब होता है तो आप कफ सिरप ले लेते हो, सॉइलिन का या हनीटस का या किसी का भी, एज़ पर योर प्रेफरेंस, और 7-8-10 दिन में गला ठीक हो जाता है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर लेते हो कि ठंडा पानी नहीं पिया, बर्फ़ का पानी नहीं पिया, और कफ सिरप ले लिया, और क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब गले का ख्याल रख लिया, तो 7-8-10 दिन में खांसी, ज़ुकाम और बुखार जैसी चीज़ें 99% ठीक हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती चीज़ें, तो बंदा हॉस्पिटल्स या प्रोफेशनल्स के तरफ रुख करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आई ओपनर है, और ये जैसे डिप्रेशन एक चीज़ है, एंग्जाइटी एक चीज़ है, बड़े इश्यूज़ हैं। तो अगर मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा किसी के भी बारे में, तो मेरा ये मानना है कि मैं अपनी तरफ से छोटे मोटे सॉल्यूशंस दे दूँ जो लोग खुद एट हैंड यूज़ कर लें उसको, और उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड नीड ऑफ द सिचुएशन उनको थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो वेल इन्फॉर्म्ड जाए थेरेपी में, कि उनको पता चले कि वो थेरेपी क्यों ले रहे हैं एंड व्हाट दे एम आउट ऑफ द थेरेप्यूटिक प्रोसेस।
क्योंकि लोगों को पहली बात तो थेरेपी की इम्पोर्टेंस नहीं पता, या थेरेपी की ज़रूरत जब पड़ती है तो उन्हें पता नहीं होता कि भी थेरेपी ले किस ले रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि मैंने ये बहुत जगह देखा है कि जिन लोगों को डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं तो सबसे पहली बात तो वो ही नहीं इसको एडमिट करते कि उन्हें हैं। अगर 1% उनको कोई अच्छी एडवाइस मिल जाती है कि हाँ भाई यू शुड वर्क ऑन इट, तो वो उसको एडमिट कर लेते हैं। लेकिन जो उनकी इमीडिएट फैमिलीज़ हैं या चीज़ें हैं, वो कहेंगे यार इतनी सी चीज़ के लिए तू सिर्फ बातें बताने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो वो चीज़ है, वो इमीडिएट चीज़ सपोर्ट नहीं मिल पाता या ओपन ईयर नहीं मिल पाता लिसनिंग के लिए। तो जैसे इसका प्लेटफॉर्म है सेफ टू एक्सप्रेस, इस पर कोई भी अपने व्यूज़ मेरे थ्रू या खुद सामने आकर जैसे भी ठीक लगता है, यू गाइस कैन रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और तुम बोल सकते हो, बता सकते हो कि मैं किस बारे में बात करूँ या तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तो वो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर बंदा वेल इन्फॉर्म जाएगा किसी भी जगह पर कि आपको थेरेपी से क्या चाहिए या ट्रीटमेंट किस चीज़ का चाहिए, तो आप उसको फॉलो करके वैसा ट्रीटमेंट करा लोगे। ये तो वही बात होगी कि आपके पेट में दर्द है लेकिन आप अपने डॉक्टर को जाकर बोलते हैं वो थोड़ा सा ना खांसी का लग रहा है, वो खांसी की दवाई दे दो, तो वेल इन्फॉर्म नहीं जाता आदमी कहीं पर, तो वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। इट्स सर्व्स एज अ नेगेटिव थिंग इन द लॉन्ग रन कि वो थेरेपी या वो चीज़ नहीं चल पाती, और चलती भी है तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं तो रिलीफ मिले। या क्योंकि थेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके साथ एक हफ्ते में एक बार रहती है, 1 घंटे के लिए। इसको बोलकर मैं किसी को एंकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहा थेरेपी लेने से, कि भी थेरेपी लेना या ना लेना वो आपकी अपनी चॉइस और डिसीजन है। जिसको ज़रूरत लगती है कि उसको थेरेपी की नीड है तो दैट्स हिज डिसीजन और हर डिसीजन। अगर आपको इस चैनल को देखने के बाद लगता है कि हाँ दिस इज़ समथिंग आई वांट टू वर्क ऑन, और इसके साथ साथ अलॉन्ग वाइड साइड विद दिस चैनल आई आल्सो नीड थेरेपी, तो आई एम नॉट समवन हु स्पेशलाइजेज इन थेरेपी। जैसे कि मेरा मानना है कि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे स्टेप से आप आगे जाकर एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हो ज़िंदगी में। तो वही एक चीज़ है कि इस चैनल के साथ मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सामने ला रहा हूँ जो लोग अवॉइड कर जाते हैं, लोग सुन के बस लेट गो कर देते हैं उस चीज़ को कि हाँ बोल दिया अगले ने तो चलो आगे बढ़ो। तो वो चीज़ है, आफ्टर वॉचिंग दिस आपको एक आई ओपनर है कि आपको अगर थेरेपी लेनी है तो किस चीज़ की, या नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी, लेनी है तो कब तक लेनी है। तो ये ऐसे डेली सोल्यूशंस हैं जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ या आई रीड अबाउट देम, तो मेरे को लगता है कि मेरे को शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे एसओएस होता है ना, इमरजेंसी सर्विस, कि हाँ भी अगर ठीक है इमरजेंसी पड़ गई तो फटाफट चले बता दिया किसी को कि ठीक है ये चीज़ है, ये बात है। तो इट इज़ लाइक एसओएस है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि साइकोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं, थेरेपी और सपोर्ट सिस्टम। तो दूसरी चीज़ है सपोर्ट सिस्टम, जो इमरजेंसी में काम आने वाले डेली चीज़ें हैं कि भाई जो आपके अपने हाथ में होती है, लेकिन उस चीज़ के लिए बंदा अवेयर नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कई बार बंदे को नई नॉलेज होती है, कई बार बंदा इतना भाग दौड़ में व्यस्त है कि बंदा अपने बारे में नहीं सोच पाता, टाइम नहीं निकाल पाते लोग। तो वो चीज़ है। तो बाय दिस आई जस्ट वांट टू ओपन योर आइज़ कि अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कोई और नर्वसनेस है, या नए सिचुएशंस में जाने से डर लगता है, या हर चीज़ में थोड़ी घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद सिर्फ खुद सफ़र कर रहे हो, बहुत बथेरे लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके कोपिंग मैकेनिज़म्स या उनके उस चीज़ से उभरने के तरीके ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और दूसरा बंदा उभर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता यार उसको तो थोड़ा सा नर्वसनेस लग रही थी, एक फ्लिक ऑफ अ सेकंड में वो थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करता है और निभर जाता है कि निभर गए, जिससे उभर गए इससे। तो वो थोड़ा आई ओपनर और बेसिक टेक्निक्स के लिए ये चैनल है। और आगे अगर थेरेपी का सवाल है कि थेरेपी मैं क्यों नहीं दे रहा या अभी क्यों नहीं दे रहा या आगे दूँगा या नहीं, तो उसका 100 बातों की एक बात वाली बात है कि आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस अभी के लिए कि मैं किसी को थेरेपी दूँ ऑफिशियली। और बाकी अगर मेरे कोई दोस्त हैं जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इस चैनल के साथ दे वांट टू अपलोड देयर वीडियोस, और मेरे पास ऐसी टीम है लोगों की जो थेरेपी देती है, आगे कल को होगी तो आई विल कीप यू गाइज इन्फॉर्म्ड। और क्योंकि मेरे भाइयों को ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो चीज़ थी। क्योंकि साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी के साथ एक मिसकॉन्सेप्शन जुड़ी हुई है कि जो साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है या कर रही है लड़का या लड़की, तो एट सम टाइम और अदर वो थेरेपी देगा ही, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि इन माय ओपिनियन आप थेरेपी तब तक नहीं दो जब तक आपको क्वालिफिकेशन नहीं है। जस्ट डोंट डू दैट बिकॉज यू वांट टू डू इट, और आपके पास बहुत टाइम है, आपको टाइम पास करना है तो आपने लिख दिया कि थेरेपी फॉर थेरेपी कॉन्टैक्ट। ऐसा नहीं होता मेरे नज़र से, क्योंकि अगर आप किसी की कंडीशन नहीं सुधार सकते तो नो वन हैज़ गिवन यू द राइट टू प्ले विद दैट इधर। आप उससे खेलो मत। और जैसे कि ये वीडियो अब 10 मिनट की हो गई है, आधी पहुंच गई है, और ये कंसर्न उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हो सकता है वीडियो आज 20 मिनट्स टच करे। तो अब मैंने ये भी चेंज की है कि आई विल नॉट रश आउट एट द एंड के 15 मिनट हो गए वो मैं बंद कर दूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियोस नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ मैं, तो 2 या 5 मिनट से किसी को कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अगर किसी ने वीडियो देखनी है एंड ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि वी ऑल आर जस्ट वांटिंग टू इम्प्रूव। तो बेस्ड ऑन समथिंग कि मैंने साइकोलॉजी कर रखी है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ें मेरे को पता है अगर मैं अपने भाइयों को बताकर या सबसे उसको बताकर एक नॉलेजेबल वे में और डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ बता सकूं, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं किसी के लिए कर सकता हूँ। क्योंकि वी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस व्हेन वी गिव सम पार्ट ऑफ व्हाट वी गेट। जैसे सिख कल्चर में कहते हैं कि भाई 10 ज़रूर निकालो, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का ज़रूर निकालो धर्म कर्म के काम के लिए। तो इसलिए वो चीज़ें बनी हैं क्योंकि लोग बैंडेड अप हैं। ये थोड़ी है कि ज्ञान या कोई ऐसी एक्सपीरियंस या नॉलेज मेरे को पता है तो मैं भाइयों को नहीं बताऊंगा, ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे को सब पता है आपको कुछ नहीं पता। कोई चीज़ आप लोगों को पता है तो आपसे सीख लेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक है सेल्फ वर्थ। अब सेल्फ वर्थ से ये चीज़ है कि उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये खुद की वर्थ यानी कि खुद की कीमत, खुद का इम्पोर्टेंस, खुद का महत्व आप कैसे समझोगे और वो क्या होता है। क्योंकि आई वॉज सिटिंग समवेयर, तो मेरे को मेरे फादर ने बोला कि ज़िंदगी में खुद की इम्पोर्टेंस रखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरे आपकी इज़्ज़त या आपकी इम्पोर्टेंस तब समझेंगे जब आपकी नज़र में आपकी इज़्ज़त या इम्पोर्टेंस होगी। क्योंकि हमें पर्सनली ये लगता है, उसके बाद मुझे भी ये लगा नहीं यार ये सेल्फ वर्थ का टॉपिक उठाने जैसा है अगली वीडियो के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे भी ये लगा कि बीइंग इट मी माई सेल्फ या इस वीडियो को देखने वाला जो भी कोई अपना भाई या बंधु है, वो ज़रूर जनरली क्या करते हैं कि अब जैसे किसी का फ्रेंड सर्कल है तो वो यूँ कहेगा कि क्या कहते हैं भाई वो अगला बंदा मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उसकी नज़रों में चढ़ जाऊँ, चाहे वो मेरा कोई भाई है, बंधु है, या कोई क्रश होती है, आगे लव इंटरेस्ट है, गर्लफ्रेंड है किसी की, या कोई भी चीज़ है। इट्स योर लाइफ, और जज नहीं कर रहा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी बंदा होता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल में, तो बंदा कहता है मैं उसकी नज़रों में कैसे चढ़ जाऊँ। तो सबसे बड़ी बात है कि बंदा अपनी नज़रों में चढ़ने के लिए एफर्ट नहीं डालता। इसका एक एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आप कहीं जाओ आगे ग्रोसरी स्टोर में एंड यू परचेज समथिंग जो 20 रुपये का सामान है, 50 का है, 100 का है, ऐसे भी है। तो अगर आप 100 रुपये की चीज़ के 99 रुपये दे दोगे तो जो दुकानदार है वो आपको सामान तो बढ़ा देगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो आपसे बचा हुआ 1 रुपया ज़रूर मांगेगा कि भाई उसके 1 रुपये बच गए थे पहले बैलेंस के, वो दे दो। तो सिंपल सी बात है, जो सामान 100 रुपये का वो 100 रुपये में ही आया। तो उसका ये चीज़ नहीं कि आपका 99 रुपये तो अगले ने आपका 1 रुपया छोड़ दिया कि भाई मैं 1 रुपया नहीं लूँगा इसके 99 में, तो उस चीज़ की वर्थ तो नहीं घटी। तो हम अपनी वर्थ क्यों घटाते हैं? अपनी वर्थ और अपनी इम्पोर्टेंस और खुद की ज़रूरत, खुद की महत्व, खुद का जो एक ज़रूरी, खुद के लिए खुद जो ज़रूरी है चीज़ें वो समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप खुद खुश रहोगे, खुद मोटिवेटेड या पॉजिटिव रहोगे तो आप दूसरे को पॉजिटिव कर सकते हो। अगर आप अंदर ही अंदर बैठ के घुटते रहोगे कि भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ नहीं, लेकिन मैं दुनिया में पॉजिटिविटी और खुशहाली फैला दूँ दोस्तों भाइयों में, तो वो चीज़ नहीं चल पाती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ वर्थ बढ़ाएं कैसे। सेल्फ वर्थ सबसे पहले तो आप अपने अंदर बढ़ाओ, उसके बाद बढ़ाओ अपने दोस्तों भाइयों में, क्योंकि यही 2 स्पेसेस हैं जहाँ पर हम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्पोर्टेंस एक बार में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि ये चैनल का एक स्लोगन है कि स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस इन द लॉन्ग रन, जो मैं मानता हूँ वो मेरा स्लोगन है। कि जैसे अब मान लो 10th में स्ट्रीम चेंज होती है आपकी, तो आर्ट्स वाला बंदा आर्ट्स में चला जाएगा, जिसको आर्ट्स में मिल गया एडमिशन वो आर्ट्स में चला जाएगा 11वीं में।
कॉमर्स वाला बंदा कॉमर्स में चले जाता है और साइंस वाला बंदा साइंस में चले जाता है। तो 12वीं तक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ती है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन में जाते हैं वो पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं। उसके बाद कई लोग ग्रेजुएशन में नहीं जाते हैं, कई लोगों को होता है कि मैं जॉब कर लूँ, बिज़नेस संभाल लूँ, वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी कई लोग फिर छट नहीं होती है कि बंदे यार ग्रेजुएशन से मास्टर्स में चले गए नहीं है, तो वो वहाँ से फिर उन्होंने कोई आगे जॉब या प्लेसमेंट पकड़ ली। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि 1-2 साल तो आपके इमीडिएट डिसीजन से मैं चेंज करती हैं चीज़ें। अब जैसे टेकिंग माय एग्जांपल, अगर मैं अभी आई एम समवन हु इज़ स्टडिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फॉर 8 years एंड काउंटिंग, अब मैं उठा के इसको चेंज कर दूँ कि नहीं यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ में, या डोंट फील लाइक डूइंग इट, तो आई कैन नॉट ट्रैश दिस एजुकेशन एंड जस्ट गो फॉर समथिंग एल्स विच इज़ जस्ट न्यू, और सिर्फ इसलिए कि मुझे बदलना था मैंने उठा के ऐसे बदल दिया। क्योंकि वही चीज़ है कि इमीडिएट डिसीजन से आपकी इमीडिएट लाइफ इफेक्ट होती है, लेकिन अगर आप कल को सक्सेसफुल हो जाते हो तो कोई नहीं पूछता आप कितने पढ़े लिखे हो या व्हाट इज़ द एकेडमिक परसेंटेज विच यू होल्ड। लेकिन ऐसा इससे बचने के लिए ना कि अपनी सेल्फ वर्थ इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ानी है, वो ऐसे बढ़ानी है कि अब हमने पढ़ाई तो कर ली, सब चीज़ें कर ली, डिसीजन ले लिए, डिसीजंस में अगर बंदा गलत साबित हो जाता है तो उसकी सेल्फ वर्थ हट जाती है, हट सकती है कि यार मैं तो गलत हो गया, दूसरा बंदा तरक्की कर गया, हिंदी में इसको कैसे कहते हैं कि दूसरा बंदा भाई चढ़ गया, तरक्की कर गया, हम तो पीछे रह गए यार, हमें तो किसी ने पूछा नहीं, हमने अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। तो बाद में कल अपने से बढ़िया कि बंदा एक छोटी टेक्निक यूज़ कर ले, जिसको मैं आजकल यूज़ करने लग गया हूँ, उसका नाम होता है SWOT, SWOT। तो S से होता है स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटी और T से होता है थ्रेट। छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी डिसीजन लेने से पहले 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ और उसके 4 क्वाड्रेंट बना लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। SWOT कंपोनेंट होते हैं ये। तो उसमें वीकनेस और थ्रेट जो है वो नेगेटिव कंपोनेंट है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो है वो पॉजिटिव कंपोनेंट है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। तो उसमें पॉइंट्स लिख लो कि इससे स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, वीकनेस क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती हैं और थ्रेट्स क्या क्या रहेंगे, वो चीज़ है। जैसे मैंने 9th में सोच लिया था कि मेरे को साइकोलॉजी करनी है इन द 11th ग्रेड, इसलिए मेरे को आर्ट्स चाहिए थी, क्योंकि आर्ट्स के साथ साइकोलॉजी कम जैसा सब्जेक्ट इन माय स्कूल जहाँ मैंने स्कूलिंग करी थी। तो उसके बाद मैंने उस टाइम जैसे 11th में भी करी है तो अच्छा लगा, 12th में करी तो लगा ठीक लगा। जब आगे ग्रेजुएशन करने के बाद आई आस्क्ड वन ऑफ माई फैकल्टीज़ कि हाँ व्हाट शुड आई डू नाउ, तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन माई टीचर सजेस्टेड कि आप MA कर लो। तो उसका मैंने SWOT एनालिसिस किया कि भी MA करने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके क्या मिलेंगे और थ्रेट्स क्या क्या हैं। फिर जब वो करके हमने MA कंप्लीट कर ली एंड आई परस्यूड डिप्लोमा माई सेल्फ, तो उसका भी मैंने SWOT एनालिसिस किया। SWOT एनालिसिस से ये कि उसका SWOT एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड दिस टू मी कि डिप्लोमा कर लो। तो डिप्लोमा करने का वाज द मेजर रीज़न वाज कि वो लॉकडाउन लग गया और मुझे था कि भाई मैं व्हाट शुड आई डू नाउ, शुड आई ट्रैश माई एजुकेशन अभी के लिए और लुक फॉर समथिंग, लेकिन लॉकडाउन लग गया, हाउ विल आई फाइंड अ जॉब। तो ये एक एग्जांपल है। अब SWOT एनालिसिस इसका कैसे करा कि 1 साल लगाना है, आप डिप्लोमा करोगे उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाँ जी बढ़ेगी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी फील्ड का हूँ, ये डिप्लोमा भी साइकोलॉजी का है। वीकनेस आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 1 साल आप पढ़ रहे हो योर अपलिफ्टिंग और स्किल, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बोलना हुआ है, शायद दूसरी वाली में, कि स्किल अपलिफ्ट करना इज़ समथिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेंथ है कि स्किल अपलिफ्ट हो रही है और आप उसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें आप हो, सेम फील्ड है, तो यू नो अबाउट द बेसिक्स, तो आपको ट्रैश नहीं करना उसको। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि डोर्स खुलेंगे आगे अगर ये डिप्लोमा हो जाता है तो। थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है। थ्रेट सिर्फ इतना था कि अगर मैं पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ है कि वो हम वी नो अबाउट द थिंग्स और चीज़ें हैं, और पढ़ लिख के आई मैनेज टू क्लियर द डिप्लोमा। बस आई डोंट हैव अ रिजल्ट ऑन माई पेपर, क्योंकि वो कोरोना की वजह से दैट गॉट अवेटेड, सबका अवेटेड है, मेरा नहीं है। तो वो ऐसी चीज़ है। लेकिन SWOT एनालिसिस करने से वो 1 साल जो हमने यूज़ किया उसके लिए वी वर आवरसेल्व्स ऑल्सो रेडी एंड रिस्पॉन्सिबल, और हमसे किसी ने पूछा कि तो मैंने वो 1 साल क्यों किया, तो आई ऑल्सो हैड द आंसर्स रेडी कि हाँ भाई मैंने ये इसलिए किया, SWOT एनालिसिस करके किया, फ़ायदा नुकसान नफ़ा नुकसान देख के कदम उठाया, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं।
इंग्लिश में जिस चीज़ को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं हिंदी में और लेमैनिश लैंग्वेज में उसको फ़ायदे नुकसान देख के कहते हैं। फ़ायदे नुकसान देख के कदम होता है, फूक फूक के कदम रखो, फ़ायदा कहाँ बढ़ रहा है, नुकसान कहाँ बढ़ रहा है। अब जहाँ तक वर्थ की बात है, सेल्फ़ वर्थ की, तो सेल्फ़ वर्थ की जैसे हम मैंने बात करी है, सेल्फ़ वर्थ की बात ऐसे है कि कीपिंग इन कंसिडरेशन ये चीज़ कि आप जॉब कर रहे हो तो मंडे टू सैटरडे यू स्पेंड 9 to 10 आवर्स इन द ऑफिस शिफ्ट या स्कूल में या कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए। तो सेल्फ वर्थ का सबसे बढ़िया चीज़ है कि सेल्फ रिवॉर्डिंग, सेल्फ मोटिवेटिंग बिहेवियर्स या सेल्फ गिफ्टिंग या सेल्फ एक्सेप्टिंग चीज़ें बंदा रख ले अपने साथ कि हाँ भी हफ्ते का एक संडे है तो मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा या ऐसा कुछ करूँगा, या मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूँगा, रात को मोटिवेटेड चीज़ देख के सो जाऊँगा, या फिर क्या कहते हैं मतलब प्रेरित रखूँगा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम मोटिवेशन से दिन शुरू करेंगे और मोटिवेशन पे दिन ख़त्म करेंगे तो आगे के दिन के लिए इंतज़ार रहता है इंसान को। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, अब ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आई वांट कि ये लंबी हो, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि मैं बाद में एकदम ट्रैश आउट करके इसको ख़त्म करूँ, वो बाद में चीज़ नहीं बैठती और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, तो ये चीज़ है कि अब वो सेल्फ रिवॉर्डिंग बिहेवियर कैसी है कि बाहर चले गए, खाना खा लिया या कोई मूवी देख ली, अपने साथ टाइम स्पेंड किया। जब कहीं लगा कि मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं मान रहा खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हर एक का ऊपर नीचे हो जाता है, तो खुद निकल जाओ, 1-2 किलोमीटर दूर कोई रेस्टोरेंट ढूंढो, वहाँ चले जाओ, खाना खा के आ जाओ बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। जस्ट गो विजिट, मेक योर सेल्फ हैप्पी, मेक योर सेल्फ कैपेबल ऑफ थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप करो कि हाँ क्या कहते हैं मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग टू टेक अ बिगर स्टेप कि हाँ मैं तो अब मेरा दोस्त आज एक हफ्ते माना नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल इनफ कि वे दूसरा नहीं मान रहा बाहर जाने के लिए मेरे साथ, या मूवी के लिए ही इज़ नॉट फाइंडिंग द टाइम, और मेरा मन है तो आई शुड गो माई सेल्फ और मैं अकेले जाके पिक्चर देख के आ जाऊँ। तो वो चीज़ सेल्फ रिवॉर्डिंग बिहेवियर है कि मैंने अपने गोल सेट किया, उसको अचीव कर लिया तो मैंने छोटा सा अपने आपको रिवॉर्ड दे दिया, या नहीं भी अचीव किया तो मेरे को पता है कि मैंने हफ्ते भर हार्ड वर्क किया और संडे इज़ अ चीट डे या संडे इज़ अ डे विच आई हैव अ हॉलीडे ऑन, तो मैं वो वैसे कर लूँ। तो ऐसे चीज़ों को कर सकती है और सेल्फ वर्थ ऐसे ही बढ़ती है कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने लिए सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स करोगे और अपने लिए टाइम निकालोगे अच्छा, और संडे निकालोगे या रोज़ का निकालना तो 15-20 मिनट निकाल लो। तो वही चीज़ है कि अब एनर्जी नेगेटिव हटेगी तो पॉजिटिव आ जाएगी साथ में, फिर पॉजिटिव जब साथ में एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, तो वो अपनी पर्सनैलिटी में शो होता है कि बंदा अंदर से कल्पा नहीं हुआ, मोटिवेटेड है, हैप्पी हेल्दी है, हंसता खेलता मुस्कुराता आदमी है, तो 10 बंदे बैठना ही पसंद करते हैं साथ में कि हाँ भाई चलो बढ़िया आदमी यार उसके साथ बैठो। तो वो चीज़ है, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, सेल्फ रिवॉर्डिंग रहोगे कि मैं अपने आप को खुश करूँ। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे को ट्रैश कर दो अपने को खुश करने के लिए, लेकिन अगर दूसरा आपकी खुशी के आड़े आता है और आपको अपने आप को खुश करना है, उससे दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी लाइफ है। हम लोगों के हिसाब से जिएंगे तो लोग एंड में क्या कहते हैं, अभी बंदा मर गया तो लोग कहेंगे भाई अच्छा आदमी था यार, बढ़िया आदमी था, चला गया यार, और भाई यार चला गया यार हैं। और बंदे को लगता है मैं तो यार दूसरों के लिए ज़िंदगी जीता रहा, स्टार्टिंग में पेरेंट्स के हिसाब से, फिर बाद में फ्रेंड्स के, फिर शादी हुई तो भी जो स्पाउस है उसके हिसाब से, कल को बच्चा पैदा कर लिया तो उसके हिसाब से। तो मेक टाइम अलॉन्ग विद फैमिली, कि फैमिली के साथ साथ भी आप अपने लिए भी कोशिश करो कि अपने आप को रिवॉर्ड करो। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग आई वांटेड टू से, और आई विल फिगर आउट कि आगे की वीडियो इतनी या थोड़ी सी इससे कम हो, क्योंकि 15 मिनट की लिमिट थोड़ी सी लास्ट में ट्रैशिंग हो जाती है कि लास्ट में आई हैव टू वाइंड अप फटाफट में, तेज़ी में, तो लास्ट की चीज़ें रह जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि मैंने अपनी बात ढंग से टाइम से रख दी, और ये चीज़ थी आई वाइंड अप अभी के लिए। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट योर फेवरेट पार्ट आगे के लिए, और स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन दबा दो, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और सबसे बड़ी बात है कि इससे मोटिवेशन बनी रहती है, मुझे पता चलता रहता है कि लोगों को मेरे काम पसंद आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो भी, जस्ट लीव इट। नहीं पसंद आ रहा तो मैं प्रेशराइज़ नहीं कर रहा किसी पे
कि उसको करो ही चलो ज़बरदस्ती। तो चलो ओके देन, गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सिक्योर, थैंक यू।